समेत इस थप्पड़ का हिसाब लेगी बा राही से, इस शर्त पे करेगी घर वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो जिस तरह से अब हुआ है, थप्पड़ पड़ा है, हमें तो लगा था कि अनुपमा की प्रेजेंस होती तो बा कहानी को घुमा देती, मगर अब अनुपमा वहां पे नहीं है तो बा ने जो हिसाब लेने का दिमाग में सोचा है, कहानी को उस तरफ घुमा दिया है कि इस थप्पड़ का मैं जो हूं हिसाब लूंगी। मैं घर पे नहीं एंटर करूंगी जब तक अनुपमा वापस नहीं आती है। तो क्या होगा इसके बाद, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको लग रहा है कि बा ने थप्पड़ का बहुत बुरा मान लिया है तो गलत है। बा ने थप्पड़ का बुरा नहीं माना है। अगर थप्पड़ का बुरा माना है तो इस तरह से माना है कि अब ये मुझे अपॉर्चुनिटी जो मिली है इसका मैं फायदा कैसे उठाऊं, क्योंकि बा साजिशें करती है। बा जैसे अपने बच्चों को तोशु पाकी को ट्रेंड करती है तो बा अपनी एग्जाम्पल के साथ ही करती है। क्योंकि अगर हम लोग ये सोचे कि बा का फिर से बुढ़ापा एंगल शुरू हो गया कि बुजुर्ग बंदे को थप्पड़ पड़ा है, वो एंगल अगर कोई और बुजुर्ग होता तो मैं बिल्कुल मानती, मगर ये बुजुर्ग ऐसा बुजुर्ग है कि जो हर चीज को उल्टा यूज करता है, वही इसने किया। राही को घर से निकालने का इससे बढ़िया आइडिया बा के पास क्या हो सकता है। बा को थप्पड़ पड़ गया गलती से और बा इस बात को तूल देगी क्योंकि बा उल्टी खोपड़ी की है। अब बा को राही से क्या चाहिए, राही को घर से एग्जिट करना, राही सारा काम अनुपमा को दे दे, और ये बा ने सोचा है। इसलिए बा ने राही के अगेंस्ट ये कहा है कि मैं तब तक घर में नहीं आऊंगी जब तक अनुपमा नहीं आती, यानी कि जब तक अनुपमा आके इंसाफ नहीं करती मैं घर के अंदर नहीं आऊंगी। अब अनुपमा नहीं आएगी जल्दी, क्योंकि जैसा कि हादसा होगा, अनुपमा किसी खतरे में फंसेगी, तो अनुपमा तो 1-2 दिन में वापस आने वाली नहीं है, उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। मगर यहाँ पे बा जो है घर से बाहर निकल के आंदोलन पे है कि मैं तो नहीं आऊंगी भाई, अनुपमा के बाद ही आऊंगी। अब राही जब बा को कन्विंस करेगी कि आप चाहती क्या है, जो अनुपमा से आप चाहती है वो मैं कर दूंगी, आप बताइए क्या करो, कौन सा इंसाफ चाहिए इस थप्पड़ के बाद आपको। तो बा यहाँ पे सीधा सीधा जो बा के मन की इच्छा है, बा के चेले चपाटों की इच्छा है कि राही यहां से चली जाए, तो बा का सीधा सीधा होगा कि तू घर से बाहर आ तभी मैं घर के अंदर जाऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में नहीं जाऊंगी या जहां पे मेरी बेइज्जती हुई है। अब राही के पास एक और ठिकाना तो है ही, राही की रसोई। अब राही यहां से बाहर निकलेगी, हो सकता है जब राही बाहर आए अनुपमा की एंट्री हो जाए, हो सकता है राही जाके राही की रसोई में रहना शुरू कर दे। अब यहाँ पे बा को कुछ नहीं पता कि प्रेम लीला क्या चल रही है। बा को सिर्फ अपना पता है कि मैंने राही को घर से निकाल दिया, जो कोई नहीं कर सका वो मैंने कर दिया। तो बा इस तरह से ये खेल खेल सकती है। हो सकता है उसको कहे कि ये पार्टनरशिप छोड़ दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, क्योंकि अनुपमा के एब्सेंस का बा भी फायदा उठाएगी और ये खेल बा को बहुत महंगा भी पड़ेगा बाद में। तो ये देखते हैं अब बा कौन कौन सी और शर्तें रखती है, मगर ये शर्त तो पक्का रखेगी कि तू इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, तू बाहर आ, मैं अंदर जाती हूँ। ये कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.